हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो आज वापस से हम लोग एक नई मांगा स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस मांगा के बारे में बताना चाहूंगा। हर दुनिया के कुछ नियम्स होते हैं और तुम्हें उन्हें पालन करना होता है। तुम उनके इर्द गिर्द ही बने होते हो, लेकिन तुम दुनिया के सबसे ताकतवर डीमन हो और तुम्हें पता चल जाए कि वो नियम जो है वो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए है। एक टाइम पे वो नियम काफी ज्यादा कारगर थे, लेकिन अब नहीं। और तुम्हें उस नियम को बदलने का मौका मिले, उस नियम की वजह से तुम्हारी मौत हो जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है स्टोरी। और स्टोरी में हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद एक डीमन लॉर्ड होता है, एक सुप्रीम लॉर्ड, जो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो बिना समय बर्बाद करे चलो ये एक्साइटिंग मांगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। मांगा का पहला पैरेंट और हमें दिखाया जा रहा था हमारे सुप्रीम लॉर्ड को, जो कि सारे सब लोगों से घिरा हुआ है और उसके छाती के अंदर एक तलवार घुसी हुई है और वो अपने आप से बात कर रहा है कि मैं मुझे बहुत अच्छे से पता था इस रियलिटी के बारे में। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता था इस रियलिटी के बारे में, लेकिन मैं कभी भी इसे समझ नहीं पाया कि ये रियलिटी कैसी है। इसने मुझे काफ़ी टाइम तक एक अंधेरी दुनिया में ढकेल दिया, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत अच्छे से जानता था। क्या मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? नहीं। जिस ब्लैक फ्लेम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व था, जिस पे मैं प्राउड करता था, वो इन हीरोज़ को मारने के लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं है। और ये स्वॉर्ड गॉड, जो कि एक हीरोज़ का स्वॉर्ड गॉड है, उसकी जो ब्लेड है उसने मेरी छाती को चीर रखा है। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और वो कहता है लेकिन कैसे? और हमें दिखाया जाता है जब मैं छोटा था, जब मैंने इस वर्ल्ड के लिए अपने आप को झोंक दिया, जब मैंने डीमन किंग मिलिट्री एकेडमी में टॉप स्टूडेंट बना, मैंने ग्रेजुएशन करी और मैं वहाँ का नंबर 1 बना और मुझे बनाया गया डीमन लॉर्ड। एक स्टैंडर्ड जिसको मुझे फॉलो करना था, जो थ्योरी थी एस्टेब्लिश करी गई थी हमारे पहले डीमन किंग एम्परर के द्वारा, जो फाउंडेशन थी डीमन रेल्म की, उस उसके ऊपर लोगों ने रिसर्च करी, उसकी एक थ्योरी थी जो मैंने फॉलो करी, अभी तक मैंने फॉलो करी। लेकिन इसके बावजूद ये सारी की सारी चीज़ें मैंने करने के बावजूद क्या मैं मारा जाऊँगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसमें मुझे बहुत अच्छे से याद है कि क्या लिखा हुआ था। डीमन किंग के स्टैंडर्ड, सबसे पहले एक टावर बनाओ, उसके बाद में प्रिंसेस को किडनैप करो। तीसरा स्टेप, उन सब लोगों को डेवलप करो जो कि हीरोज़ हैं और जो प्रिंसेस को बचाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि एज़ अ डीमन किंग यही तो हमारा खाना होता है, इनका गुस्सा, इनका दर्द। इसी को खा के तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं और कितना जितना ज़्यादा ये लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ज़्यादा ही हमें खाने को मिलेगा। तो इतना ज़्यादा ही अपने अंदर गुस्सा लेके आएँगे कुछ ना कर पाने के लिए। शुरू में मारना इन लोगों को थोड़ा आसान होता है, लेकिन तुम्हें पता है शुरू में नहीं मारते हम लोग इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे, उतने ज़्यादा ही टेस्टी होते जाएँगे। और यहाँ पर कोई भी नहीं जिसने मेरे से ज़्यादा इस ह्यूमन किंग स्टैंडर्ड को फ़ॉलो किया हो। और इस दुनिया पे कब्ज़ा करना बस कुछ समय की बात थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जैसे मैंने इन सबको अब्ज़ॉर्ब किया था, इस सारी की सारी सैडनेस को, इनके अंदर के गुस्से को, इतनी सारी सिविलाइज़ेशंस को मैंने अब्ज़ॉर्ब किया, इनके गुस्से को, इनकी सैडनेस को। सच में मैं उसके बाद ही तो बन पाया था द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेरे से गलती कहाँ पे हुई? मैं आखिरकार इस सिचुएशन में कैसे आ गया? क्या मेरी भी एंड ऐसे ही होगा इन लोगों के हाथों ही? और वो चिल्लाते पूछता है, आखिर कैसे? कैसे? और हमें दिखाया जाता है उसके सामने जो हमारा हीरो खड़ा होता है, वो कहता है कि तुम सारे के सारे डीमन्स जो है ना, वो सारे के सारे बाद में एक ही चीज़ बोलते हो। हर एक बंदा, हर एक डीमन किंग सेम ही चीज़ बोलता है बार-बार। हाँ, तभी हमें दिखाया था हमारा डीमन काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ हो जाता है और हमें दिखाया था वो बंदा अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है हीरो कि तुम्हें पता है, तुम जैसे लोग जो है ना वो हमेशा अपने आप को ऐसी सिचुएशन में खुद ब खुद ही डालते हैं। उसका रीज़न ये है कि तुम जैसे लोग कभी भी किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाते हो। तुम लोगों को लगता है जो चीज़ें चल रही हैं वो नॉर्मलाइज़ है। सच में तुम लोग ऐसा कैसे सोच लेते हो? हमारा डीमन किंग कहता है कि ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? और हमें दिखाया था हमारे हीरोज़ का रिप्लाई देते हुए कहता है फालतू की बातें? तुम डीमन किंग, तुमने एक सबसे ज़्यादा फेमस प्रिंसेस को किडनैप करा। सच में? और हमारे पीछे एक क्लू भी छोड़ा ताकि हम लोग तुम्हें रोकने के लिए आएँ और तुमने अपना मूव चल दिया। सच में? तो मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता, तुम्हें पता है मैं क्या करता? उसके बाल पकड़ते हुए कह रहा होता है डीमन किंग के, मैं सबसे पहले जाके किंग को मारता, ताकि जो किंगडम है उसके अंदर अफरा-तफरी मच जाए, हर तरफ सिर्फ केओस हो जाए और तो मैं आराम से सारी सारी चीज़ें अपने प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट कर लेता। हमारा डीमन किंग मन में सोचते कह रहा होता है कि हम प्रिंसेस को किडनैप करते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि ताकि जो ह्यूमन्स के अंदर गुस्सा और नफ़रत है, उन वो सारे के सारे मेरी तरफ आ जाए, ना कि जो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं अपने गद्दी को लेके उसकी वजह से मेरी तरफ कुछ भी ना आए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी डीमन किंग नहीं बन पाऊँगा। मेरी पावर ग्रो नहीं हो पाएगी और ये वैसे भी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में है। तभी हमें दिखाया था हमारा जो हीरो होता है अपनी बात को खत्म करते हुए कह रहा होता है कि और तुम्हें पता है क्या तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो? जब हम लोग तुम्हारे घ
टावर पे अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब तुम हमारे पास में डिसेंट अमाउंट में मॉन्स्टर भेजते हो जिनको हम मार-मार के ट्रेन कर लेते हैं। और हम सारे के सारे इसके लिए तुम्हारे ग्रेटफुल हो कि ना हो, ऑफ कोर्स ग्रेटफुल तो होंगे ही होंगे। और इसके बावजूद जब हम तुम्हारे टावर में आते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखती है वो हमें दिखता है तुम्हारा पहला फ्लोर, जहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में वीक मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनको हम लोग मार के अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं, अपनी खुद के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद डीमन किंग। हमारा डीमन किंग जो होता है, हमने सोच रहा होता है कि हमें इस स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि अपनी एनर्जी को बचा के रखो, इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ़ कमज़ोर मॉन्स्टर्स को ही छोड़ो। सच में क्या ये सारी चीज़ें बेकार हैं? इतना वो सोच ही रहा था तभी उसकी छाती से तलवार खींचते हुए जो हमारा हीरो होता है उसको बाहर निकालते हैं। काफ़ी ज़्यादा कूल पैनल लग रहा होता है हमें ये। और हमें दिखाया था हमारा डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, "नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता।" तभी जो हीरो होता है वो अपनी बात को खत्म करते कह रहा होता है कि और वैसे भी ये टावर सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है उसके बाद में जब हम तुम्हारे पहले फ्लोर को पूरी तरीके से खाली कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है डीमन किंग को मारना। और तुम्हें पता है तुम मर जाओगे, उसके बाद एक नया डीमन किंग आएगा और वापस से टावर आएगा। और तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं हर एक बार। और तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए एक परफ़ेक्ट हंटिंग ग्राउंड हो, हम हीरोज़ के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सही कहा ना मैंने दोस्तों? उसके पीछे जो भी हीरोज़ खड़े होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं। ऑफ़ कोर्स डीमन किंग मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दूसरा वाला कहता है तुम्हारी वज़ह से मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया डीमन किंग और सच में तुम अभी तक के बेस्ट डीमन किंग हो। तुम्हें पता है तुम हमारे गॉडफ़ादर हो, ठीक है ना? तुमने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है कि हमें तुम्हें मारना कैसे है और हमें दिखाया जा रहा था तो सब एक साथ चिल्लाते हैं कि ये टावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और तुम डीमन किंग तुम्हारे एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। हम तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं, थैंक यू। वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रहे थे डीमन किंग को। डीमन किंग उनकी तरफ देख रहा था और मैंने सोच रहा था क्या क्या मैं इन लोगों का गॉडफ़ादर हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये टावर मेरा इतना बड़ा टावर सिर्फ़ इन लोगों के लिए एक हंटिंग ग्राउंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है और अपने मन में सोच रहा था कि सही में मेरी ज़िंदगी ये क्या जो भी मैंने अब तक सीखा था सब कुछ बर्बाद था। तभी हमें दिखाया था हमारा जो हीरो होता है, वो कह रहा होता है कि तो ठीक है, अब मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को खत्म करने का टाइम आ चुका है और तुम्हारी वज़ह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हम हीरोज़ टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग होते चले गए, तुम्हारी वज़ह से डीमन किंग और तुम्हें पता है, तुम्हारे टावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इन इसमें आने के बाद में काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो है मारे गए, लेकिन इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी वज़ह से मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो चुका हूँ। और ठीक है, अब डीमन किंग मैं तुम्हें गुड बाय बोलना चाहता हूँ और हमें दिखाया था हमारा कि डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है और मैंने सोच रहा था ये जोक है। मुझे लग रहा है ये जोक है। इन हीरोज़ के लिए क्या मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जोक हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे के सारे मेरे सामने मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्या ये डीमन किंग का स्टैंडर्ड्स जो भी अब तक मैंने सीखा है, वो सारे के सारे किसी काम के नहीं थे और इन्हीं की वज़ह से क्या मैं आज मरने वाला हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो चिल्ला के कहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूँगा। मैं आखिरकार एक डीमन किंग हूँ और जितना बोल के अपनी एनर्जी रिलीज़ ही करने वाला होता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी गर्दन कट चुकी होती है। उसके सामने सारे के सारे लोग जो है वो एकदम से घूम जाते हैं। हमारा डीमन किंग कहता है, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।" और वो अपनी आखिरी साँसें ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि सच में मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और इन सब लोगों ने जिन्होंने भी मेरे को नीचे देखा है, मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं इन सब लोगों को सबक सिखाऊँगा। हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हीरो होता है वो कहता है, "ठीक है, आज ये जो इसका हेड है इसको कोई भी नहीं छुएगा। ये हेड सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है, ठीक है ना? इसके जो भी हॉर्न्स हैं इसको मैं सजा के रखूँगा।" इतना बोल ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से एकदम से कुछ एनर्जी निकलती है हमारे डीमन किंग की बॉडी के अंदर से। हमारा जो हीरो होता है वो कहता है, "क्या? ऐसा कैसे हो सकता है?" और एकदम से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? और हमें दिखाया जाता है हमारा डीमन किंग जो उसकी तरफ देखते हुए एकदम से ही कहता है, "मैं अपनी लाइफ़ का सब कुछ देने को तैयार हूँ।" और हमारा जो हीरो होता है कहता है, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।" और उसके बाद हमें एक धमाका दिखाया जाता है जिसमें शायद सब कुछ चपेट में आ चुका है, सारे के सारे हीरोज़ और उसके बाद हमारा डीमन किंग कहता है, "मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूँगा।" और वो कहता है, "मुझे पता चल गया ये स्टैंडर्ड्स ये किसी भी काम के नहीं, सब कुछ गलत थे। ये जो हीरोज़ हैं उनके लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खिलौना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये स्टैंडर्ड इसने हमें बिल्कुल निहत्था बना दिया, किसी काम का नहीं बनाया और अगर मुझे कभी चांस मिला, कभी कोई एक चांस मिला तो मैं सच में इस स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं करूँगा। भाड़ में जाए ऐसे स्टैंडर्ड्स, मैं इन लोगों को छोटे-मोटे मॉन्स्टर्स नहीं, मैं इनको ऑर्क्स दूँगा, जो इनको शुरू में ही खत्म कर देंगे। इतना बोल ही रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है, एकदम से ही सीन शिफ्ट हो जाता है और सामने से कोई आवाज़ आ रही होती है, "बार दे दियास" और हमें दिखाया जाता है, ये हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है, जो डीमन किंग होता है और वो एकदम से उसकी आँखें खुलती है और हमें दिखाया जा रहा होता है वो एक असेंबली हॉल में खड़ा खड़ा हुआ होता है, सब लोग उसको देख रहे होते हैं। वो एकदम शॉक होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? और सब लोग उसे देख रहे होते हैं और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ? और हमें दिखाया सामने एक और डीमन होता है, वो उसको बुला रहा होता है, "बार दे दियास, प्लीज़ आगे की तरफ आओ" और हमें दिखाया जाता है वो कहता है, "क्या? मैं? ये तो मेरा नाम है" और वो एकदम से आगे की तरफ जा रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है वो कहता है, "ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये प्लेस तो
इतने में जो सामने उसका डीमन होता है वो उसको कह रहा होता है कि मार दे दियास। तुम आज के दिन इतने अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद अपने ग्रेजुएशन डे के दिन ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? और हमें दिखाया उसके हाथ में एक रेड कलर का बैच होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये तो डायरेक्टर है और हमें दिखाया था वो रेड बैच को देखते कह रहा था कि क्या ये तो तब दिया जाता है जब कोई लड़का, कोई स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो जाता है डीमन किंग मिलिट्री एकेडमी से और ये सिंबल होता है डीमन किंग का। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या क्या ये वही दिन है जब मैंने ग्रेजुएट किया था अपने अकेडमी से 15 साल पहले? मुझे यकीन नहीं हो रहा और हमें दिखाया जा रहा था वो करता ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या मैं इस टाइम में पीछे आ चुका हूँ? क्या मुझे एक और चांस मिल चुका है उस दिन का? अब मैं मुझे पता है क्या करना है। मैं आज के दिन ये प्राइज़ लेने वाला था और हमें दिखाया था सामने डीमन होता कहता है, "कम ऑन सुमा कम लॉन दे दियारजे बीएस" पता नहीं कुछ शायद स्पेनिश में बोल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता स्पेनिश, सॉरी ब्रो। और हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रहा था कि प्लीज़ आज तुम रिप्रेज़ेंट करने वाले हो हमारे स्कूल को तो तुम याद रखना आज के बाद से कि तुम एक डीमन किंग हो और तुम्हें प्लेज लेनी है डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स की। और उसके सामने वो स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। मैंने तुम्हें पहले बता दिया स्टैंडर्ड्स क्या है, तो मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा है ठीक है, तो अगर डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स मेरे सामने वापस से मैं इनको इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मुझे ये अब अपने दिमाग में छप चुके हैं। मैं लेकिन अब की बार बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं करने वाला इन सारी चीज़ों को। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग सिर्फ़ डीमन्स जो हैं वो हीरोज़ के खिलौने बन के रह गए हैं और मैं अब की बार बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करने वाला क्योंकि ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ लेके जाएँगी हेल में। सारे सर उसको देख रहे होते हैं और हमें दिखाया था एक बंदा जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से हमारा डिमांड भी सोच रहा था मैं इन लोगों के सामने बिल्कुल भी प्राइज़ नहीं लेने वाला। आज मेरी लाइफ़ का वो टाइम है, मैं आज सब लोगों को दिखा दूँगा कि मेरे मन के अंदर क्या है। वो काफ़ी ज़्यादा दाँत पीस रहा होता है, कह रहा था कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। अभी वो जो छोटा वाला डीमन होता है वो कह रहा था कि अरे दारजे दिया क्या हुआ? तुम जल्दी से यहाँ पे जो प्लेज़ है उसे ले लो, जल्दी ले लो। हमें दिखाया जाता है वो अपनी दाँत पीसते हुए एकदम से चिल्ला के कहता है कि मैं मना करता हूँ इन सब चीज़ों को, समझ में आई तुम लोगों को? सारे वहाँ शॉक हो जाते हैं, कह रहे क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एकदम से कह रहा है, मैं आज बिल्कुल भी कोई भी प्राइज़ नहीं लेने वाला, ये सारी चीज़ें ये किसी काम की नहीं है। ये सारी चीज़ें बकवास है, समझ में आई तुम लोगों को? और मैं आज थोड़ी-सी भी प्लेज़ नहीं लेने वाला, किसी भी चीज़ की प्लेज़ नहीं लेने वाला, समझ में आई तुम लोगों को? ये डीमन किंग स्टैंडर्ड्स ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कचरा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हमें दिखा सारे एकदम शॉक हो जाते हैं, कहते क्या? यहाँ हो क्या रहा है? और एक बंदा जो उसका आने वाले टाइम में फॉलोवर होने वाला था, वो भी एकदम से कहता है, क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो वहाँ का प्रेज़िडेंट होता है, जो वहाँ के टीचर्स होते हैं, सारे सर कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है? और हमें दिखाया जा रहा होता है, हमारा जो डीमन किंग होता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अब की बार अपनी जो दुनिया है, अपनी लाइफ़ है, वो इस तरह से एंड नहीं करने वाला, समझ में आई? और एकदम से कहता है, मैं आज के दिन बिल्कुल भी प्लेज़ नहीं लूँगा। शीश के पता हमें दिखाया था एक हाथ जो टेबल को काफ़ी तेज़ी से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, "ए बारजे दियास तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मैं तुम्हें खड़े-खड़े यहीं पे मार देने का मेरे को मन है, क्योंकि तुमने हमारे इंसल्ट करी है डीमन किंग स्टैंडर्ड्स की।" और ये होता है आर्कड्यूक, डीमन रिल्म का आर्केन ब्राली पता नहीं क्या-क्या है, साला अलग ही नाम चल रहे हैं इसके अंदर, तो तुम लोग समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना? तभी हमें दिखाया जाता है, वो एकदम से कहता है, "लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी-सी दया दिखा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि तुमने अपने पिछले टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, तुम एक काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, तो हम उसकी कदर करना चाहते हैं, तो हम तुम्हें एक और फाइनल चांस देते हैं। तुम अभी के अभी यहाँ पे अपॉलॉजी करो सबके सामने, जो तुमने स्टेटमेंट दी है और तुम सारी की सारी जो भी डीमन रेल्म्स हैं, उनसे माफ़ी माँगोगे यहाँ पे खड़े होके, तब हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, नहीं तो मैं हम तुम्हें डायरेक्ट भेज देंगे अरायन में, ठीक है ना? और हमें दिखाया था सारे सर वहाँ बात करने लगे, अरायन सच में? अरायन? ये तो वही जगह है ना जहाँ पे डज़न्स ऑफ डीमन्स को उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, सच में। सब लोग कह रहे थे यार ये तो एक तरीके से मौत के कुएँ में जाने जैसा है ना, मतलब एकदम मरने जैसा है। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी दूसरा कह रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्रिमिनल को बिल्कुल भी चांस ना दिया जाए। इसने हमारी जो डीमन किंग स्टैंडर्ड्स है उसकी इंसल्ट करने की हिम्मत करी है। तो और इसके लिए अपॉलॉजी ये इनफ नहीं होगी। तभी हमें दिखाया जा रहा है जो जो बंदा होता है वो कह रहा है कि ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हें अरायन भेज दें या तुम अभी के अभी यहाँ पे सबके सामने माफ़ी माँगोगे? जल्दी बताओ मुझे। तभी हमें दिखाया था हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है डीमन किंग वो कह रहा था कि तुम मुझे वहाँ पे भेज सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं वहाँ से भी सब लोगों को प्रूव कर दूँगा डीमन किंग का जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कचड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो आर्क में जो था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि सच में तुम यार बिल्कुल भी किसी भी काम के लिए तुम एकदम से होपलेस हो। ठीक है, बाढ़ यदि तुम्हें अभी के अभी इसी वक़्त तुम्हें अभी के अभी धक्का मार दिया जाता है अरायंस के अंदर, तो जाओ और अपनी मौत को एन्जॉय करो। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस लायक होगे, लेकिन इसके बावजूद तुमने ये सारी चीज़ें चुनी हैं और हम लोग तुम लोगों को कोई भी प्रिविलेज नहीं देंगे, जैसा कि एक टॉप डीमन किंग को मिलती है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और कोई भी डीमन तुम्हें वहाँ पे आके कंपनी नहीं देने वाला, ठीक है ना? और तुम अब वहाँ पे एकदम अकेले रहोगे, जाओ और
जाके तुम वहाँ पे अब मर जाओ। और हमें दिखाया था वहाँ से वो धक्का देते हैं, वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये जगह कैसी है, और इसके बावजूद इतना बड़ा मैंने मैस फैला दिया था, तो ये सब कुछ तो मुझे होना ही था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मुझे वहीं पे भेज दिया है जहाँ पे मुझे लास्ट टाइम मारा गया था। और मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने ये जब मरने से पहले ये चीज़ अपने आप खुद ब खुद चुनी थी कि मेरे को सबसे ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्टी दी जाए, क्योंकि मैं एक टॉप का जो डीमन किंग है वो हूँ, और इसकी वज़ह से ही मेरी लाइफ़ खत्म हो गई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद अब की बार मैंने जानबूझ के सिचुएशन चुनी है, ठीक है? और मैं अब इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से तैयार हूँ, और तुरंत नीचे की तरफ भड़ाक से गिरता है, और हमें दिखाया था वो अपने पंख खोलते हुए काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है, और वो गिरा होता है नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट में आर्रिएस्ट माउंटेन के, और कह रहा होता है ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब की बार मैं इन लोगों को अपने आप से बिल्कुल भी मज़ाक नहीं बनाने दूँगा। मैं अब की बार मज़ाक बनाऊँगा इन हीरो स्टैंडर्ड्स का, और इन हीरोज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक नए कैरेक्टर के बारे में जो डीमन किंग को सर्व करेगा। वो बंदा शेव करके अपनी शर्ट पहन के बहुत अच्छे से तैयार हो रखा कर रहा था कि यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। और हमें दिखाया था इसका नाम होता है गॉर्डन डायरिक। उसी समय की बात होती है जब हमारे के जो डीमन किंग ने सब चीज़ों को ट्रेस बोल दिया था। और मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो डीमन किंग अकेडमी होती है वो ट्रेन करती है डीमन किंग्स को, और जो डीमन अकेडमी होती है वो ट्रेन करती है उन डीमंस को जो उनको सर्व करेंगे। और डीमन किंग के रेल्स में कुछ रेगुलेशंस होती हैं, जो टॉप के डीमन सर्वर्स होते हैं वही डीमन किंग को सर्व करते हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है यहाँ पे 3 कैरेक्टर खड़े होते हैं, जो एक थर्ड रैंकर होता है, सेकंड रैंकर होता है, और फर्स्ट रैंक पे हमारा गार्डन होता है। और हमें दिखाया था वो सारे-सारे बात कर रहे होते हैं कि यार लकी गार्डन काफ़ी ज़्यादा लकी हो। तुमने ग्रेजुएट करा है टॉप डीमन के साथ में, और अब तुम लॉर्ड बारजे को सर्व करोगे। तीसरा वाला कह रहा था यार मैंने थोड़ी-सी मेहनत और कर ली होती तो शायद मैं इसकी जगह पे होता। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि यकीन नहीं होता यार तुम उसे सर्व करोगे। और हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा गार्डन होता है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से कह रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ सारे-सारे डीमन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पीपल्स हैं, तो तुम लोगों को भी मज़ा आएगा। और मैंने सोच रहा था लेकिन इसके बावजूद जो मेरे लॉर्ड बारजे हैं वो किसी से भी कम नहीं है, वो सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं। वो एक ऐसे बंदे हैं जिनके अंदर डेमोनिक ड्रैगन का ब्लड है, जो लाखों में एक बार होता है। वो एक ऐसी प्रोटोजी हैं जो डीमन रेल्म में इतिहास रचने वाले हैं हमेशा के लिए, और मैं उनको सर्व करने वाला हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, और आने वाले टाइम में हम दोनों ऐसी-ऐसी चीज़ें करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और उनके साथ में मेरा स्टैच्यू होगा। सच में हम 2 के दोनों मिलके डीमन रेल्म की हिस्ट्री में कुछ बड़ा करने वाले हैं, एक ग्लोरी का पेज लिखने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी वही वाला सीन हो जाता है जहाँ पे हमारे डीमन किंग ने सारी-सारी चीज़ों को ट्रैश बोल दिया था। वो कह रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो काफ़ी शॉक में चला गया होता है। और हमें दिखाया जाता है हमारा जो डीमन किंग होता है उसने सारी-सारी चीज़ों को ट्रैश बोलने के बाद आपको सारी-सारी चीज़ें आगे की बताई हैं, कि कैसे वो एरियन में जा गया और सारी-सारी चीज़ें। तभी हमें दिखाया जाता है जो गार्डन होता है उसको वहाँ पे भेज दिया गया होता है, और वो करता है यार मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इसके साथ में डीमन रेल्म में आ चुका हूँ, और ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, लेकिन मैं ही क्यों? और गार्डन का बस चेहरा देखो कैसा-सा अजीब-सा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारा डीमन किंग होता कहता है, उन्होंने तो बोला था कि मेरे पास कोई भी डीमन नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, और तुम्हें देख के अच्छा लगा गार्डन, और अब उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। तभी हमें दिखाया था गार्डन उसकी तरफ देख के करता है, लेकिन क्यों? आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा? वो कहता है मैंने क्या किया? वो कहता है तुमने तुमने हरामखोर तुमने स्टैंडर्ड्स के बारे में सबके सामने ऐसा कैसे बोल सकते हो यार? तो तुम्हारी वज़ह से मैं अराइन में आ गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में तुम्हारी वज़ह से मैं मरने वाला हूँ। मैं सच में तुम्हें मार डालूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो डीमन किंग होता है कहता है, "ठीक है, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ, तुम अपने बाल क्यों उखाड़े दे रहे हो?" वो कहता है, मेरे बाल यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है ना? तो तुमने ऐसा क्यों किया यार? तभी हमें दिखाया था हमारा डीमन किंग सोच रहा था लास्ट लाइफ में, जब मुझे याद है, जो गार्डन था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और काफ़ी ज़्यादा कंपोज़ था। मुझे याद है इसने मुझे एक लाइन बोली थी कि, "ठीक है, अगर तुमने डिफ़िकल्टी चूज़ कर ही लिया है तो फिर हम दोनों इसे साथ में मिलके करेंगे, और अगर ये अरायन ना होता, तो मेरे साथ तो कोई मोटिवेट होता भी ना यहाँ पे।" हमें दिखाया जाता है जो हमारा डीमन किंग होता है वो सारी सारी चीज़ें सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि और वैसे भी यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पिछली लाइफ से, और अगर मैंने इसको ये बताया कि मैं रीइंकार्नेट होके यहाँ पे आया हूँ, तो फिर मुझे पक्का पागल समझेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो गार्डन होता है वो कह रहा होता है कि सच में तुमने उन सब के सामने कैसे शेमफुल एक्ट किया था, और सच में मुझे लगता है कि ठीक है जैसा भी है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने आया हूँ, और मैं अपनी ड्यूटी को बहुत शिद्दत से फुलफिल करूँगा। समझ में आई तुम्हें? और हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहता है ठीक है, तो हम पहला रूल इस्तेमाल करने वाले हैं डीमन स्टैंडर्ड का। पहला रूल ये है कि तुम्हें डीमन टावर बनाना है, और वो बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए जहाँ पे किसी को आने-जाने में दिक्कत हो। कोई एक्सट्रीमली हार्ड एनवायरनमेंट में नहीं होना, ताकि हीरोज़ वहाँ पे बहुत अच्छे से पहुँच पाएँ और हम उनको ख़त्म कर पाएँ। तो ठीक है, तो हमें जाके यहाँ से थोड़ा-सा नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े माउंटेन्स हैं, और यहाँ पे ह्यूमन्स को आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं वो हर तरफ घूमते रहते हैं, तो हमें यहाँ पे टावर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए।
ये स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल भी अगेंस्ट में है। तभी हमें दिखाया था हमारा डीमन किंग कहता है, "ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन मैं तो यहीं पे बनाऊँगा टावर" और वो टावर सीट डालने लग जाता है। और हमें दिखाया था वो कहता है, "लेकिन ये तो एकदम से ही स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में है, तुम एकदम अगेंस्ट में कैसे जा सकते हो?" तभी हमें दिखाया था हमारा डीमन किंग कह रहा होता है कि, "अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कौन-सी वहाँ पे कोई शपथ ली थी या मैंने कौन-सा प्लेज लिया था, ठीक है ना?" तभी वो कहता है, "लेकिन इसके बावजूद तुम डीमन किंग हो, थोड़ा अपने प्राइड को तो रखो, तुम अपने प्राइड को क्या साइड में फेंक दोगे?" तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो डीमन किंग होता है, मन में सोच रहा होता है, मैं समझ सकता हूँ ये कितना ज़्यादा गुस्से में है मेरे लिए, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें एक शुरू जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से तुम्हें स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाए, तुम्हारी हड्डियों तक के अंदर वो चीज़ घुस गई हो, तो तुम उसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक है, लेकिन इसके बावजूद मैंने तो अपनी मौत देखी है इन्हीं सब स्टैंडर्ड्स की वजह से, तो मेरे लिए थोड़ी-सी चीज़ें अलग हैं। और तुरंत अपने हाथ को काटता है, उसमें से खून निकालता करता है, लिसन गार्डन मैं तुम्हें प्रूव कर दूँगा कि ये डीमन किंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये सच में कूड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और स्पेशली इन अरायन में, यहाँ पे वो बिल्कुल भी किसी भी काम के नहीं है। तभी हमें दिखाया था गार्डन उसके बाद बहुत ध्यान से सुनने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो तुरंत उसमें टावर पे अपना खून डालता है, टावर वहाँ पे बनने लग जाता है और हमें दिखाया जा रहा था कि जो डीमन किंग होता है अपने टावर बनते-बनते अपनी बात खत्म करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें पता है, जो यहाँ पे हीरोज़ हैं वो यहाँ पे ऐसे आराम से आके घूम नहीं सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग एक पार्टी बना के आते हैं जिसकी वज़ह से यहाँ पे बहुत सारे डीमन किंग्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे चीज़ों को कैसे सँभालना है। और हमें दिखाया तुरंत का तुरंत ही वहाँ पे एक टावर बनने लग जाता है। नाम क कन्फर्म हो जाता है बारडेडियास और टावर की आइडेंटिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है, टावर सम्मन होने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है कह रहा था कि और वैसे भी तुम्हें पता है, डीमन किंग हम बार-बार मरते क्यों रहते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो ह्यूमन्स को रियलाइज़ नहीं कर पाते। काउंटलेस टावर इतने बार टूट चुके हैं कि जो ह्यूमन्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो डीमन टावर की मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, तो वो चीज़ों को हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल कर ले जाते हैं। और इसके अलावा तुम्हें पता है डीमन किंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत पहले काम करते थे, लेकिन अब वो लोग इसे बुलाते हैं हीरोज़ के स्टैंडर्ड्स और इसी हिसाब से काम करते हैं। समझ में आई तुम्हें? गार्डन कहता है, "क्या? हीरो स्टैंडर्ड्स? ये किस बारे में बात कर रहा था?" तभी मैं दिखाया था, सामने एक बड़ा-सा टावर आता है, जिसके सामने हमारा गार्डन और हमारा डीमन किंग खड़े होते हैं। हमें दिखाया जा रहा था हमारा गार्डन कहता है, "लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इसके बावजूद इसने यहाँ पे टावर तो समन कर ही लिया।" तभी हमें डीमन किंग कह रहा होता है कि चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए और हमें दिखाया जाता है, जो बारजे टावर का फ्लोर फर्स्ट वो पूरी तरह से खाली होता है। हमारा जो गार्डन होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी मैं समझ सकता हूँ ये नंबर 1 डीमन किंग है, लेकिन इसके बावजूद इसे थोड़ी-सी भी प्रिविलेज नहीं मिली। तो फिर ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इन सब चीज़ों के बावजूद। चलो ठीक है, मुझे आगे इसको समझाने के लिए कुछ और चीज़ें को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें बारजे टावर के फ्लोर 5 को दिखाया जा रहा था, जो डीमन किंग का चेंबर होता है। वहाँ पे जाते हुए हमें दिखाया जा रहा था कि बारजी कहता है, "सच में ये भी पूरी तरीके से खाली है, मुझे यकीन नहीं हो रहा।" चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसने रूल 1 फॉलो तो नहीं किया। क्या मैं इसको रूल 2 फॉलो करने के लिए बताऊँ? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि रूल 2 क्या है। रूल 2 में इसे किडनैप करना पड़ेगा प्रिंसेस को और जो भी क्लोज़ होगी थ्रोन के, तो तुम्हें उसे किडनैप करके वहाँ से जो भी डेमोनिक एनर्जी आएगी उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो डीमन किंग की तरफ बढ़ता है, कहता है कि, "डीमन किंग मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ।" तो वो कहता है कि, "हाँ, बिल्कुल, तुम बोल सकते हो।" तभी हमें दिखाया था वो कहता है कि हमारी जो लोकेशन है उससे सबसे ज़्यादा पास में आर्डन माउंटेन के सबसे ज़्यादा पास में जो किंगडम है, उसका नाम है कॉर्ज़ल और तुम्हें जाके उसकी प्रिंसेस को किडनैप करना है। हाईएस्ट लेवल की जो सक्सेसर है उसको किडनैप करना है। और मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हें कहोगे तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन इससे जो रेज आएगा, जो गुस्सा आएगा, उससे तुम काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। मुझे पता है तुम इस चीज़ के लिए मना कर दोगे, तो इतना बोल रहा तभी हमें दिखाया जाता है, जो डीमन किंग होता है वो कहता है कि अरे! कैसी बात कर रहे हो? ऑफ़ कोर्स मैं करूँगा। वो कहता है, "क्या? तुम करोगे सच में? मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा।" गार्डन काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है, "मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा।" तभी हमें दिखाया जाता है डीमन किंग कहता है, "नहीं, तुम बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं करोगे और वैसे भी तुम टावर को गार्ड करोगे।" जो डीमन किंग का जो रहने की जगह है, वो बिल्कुल भी खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना? तभी हमें दिखाया था गार्डन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि फाइनली ये एक टॉप डीमन की तरह एक्ट करने लगा है और मैं समझ सकता हूँ वो ग्रेजुएशन का स्ट्रेस इस वज़ह से इसने इतना सब कुछ बोल दिया होगा। लेकिन फाइनली ये है तो एक टॉप के डीमन किंग ही और इसी तरीके से बिहेव करेगा। तो तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहता है, "अब तुम कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो? तुम किसको लाने की प्लानिंग कर रहे हो?" तभी हमें दिखाया जाता है हमारा डीमन किंग होता है, कहता है, "वेल तुम्हें पता है यहाँ से बहुत दूर एक कंट्री है, जो पूरे के पूरे साउथ में पड़ती है और मैं वहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। उस कंट्री का नाम है हेल्डरन और मैं वहाँ जाके उसकी जो प्रिंसेस है उसको किडनैप करने की सोच रहा हूँ और अगले ही पैनल में हमें दिखाया जा रहा होता है, वो प्रिंसेस के सामने खड़ा होता है, कहता है, "तो प्रिंसेस तुम कैसी हो?" और हमें बताया जा रहा था वो 13 नंबर की प्रिंसेस जो सबसे ज़्यादा छोटी है उसको वो किडनैप करने के लिए आया हुआ होता है। वो कहता है, "तो प्रिंसेस मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी?" दूसरी तरफ हमें दिखाया था गार्डन कहता है, ये सच में एकदम अपोज़िट है स्टैंडर्ड से, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?" तो गाइस यहीं तक की थी वीडियो। आगे और भी ज़्यादा फ़नी और एक एक्शन
मेरी इसकी स्टोरी है। अगर तुम लोगों को पसंद आएगी और तुम लोगों को मेरे को कमेंट करोगे, एटलीस्ट 20 से 25 कमेंट नेक्स्ट पार्ट के आ जाते हैं और एक अच्छा खासा लाइक आ जाता है इस पे, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। इसके अलावा ये मांगा काफी ज्यादा अच्छी है, तुम लोगों को आगे इसके बहुत सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे अगर आप लोगों को पसंद आती है तो अभी तक के लिए यही था, और अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरी वीडियोस को। तो अभी के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना।